हरपालपुर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। दर्शकों, पुराने सरकारी अस्पताल को अब एक आधुनिक और विशाल रूप में मिलने जा रहा है। महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने 1,59,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन किया, जिससे क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव रखी गई है। यह नया भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हरपालपुर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस भव्य परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। सुविधाओं से लैस होगा नया अस्पताल। उपयंत्री अंशुल खरे ने इस नए भवन की विस्तृत जानकारी दी। यह भवन मरीजों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। नए भवन में निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी, जैसे मेल और फीमेल वार्ड, मरीजों के लिए अलग अलग और सुव्यवस्थित वार्ड, माइनर ओटी, छोटे ऑपरेशन और आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए विशेष कक्ष, टीकाकरण कक्ष और लैब, बच्चों का और वयस्कों के लिए टीकाकरण और जांच सुविधाएं, दवा वितरण कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर, मरीजों की सुविधा के लिए कुशल दवा वितरण और पंजीकरण, प्रतीक्षालय और शौचालय, मरीजों और उनके परिजनों के लिए आरामदायक और स्वच्छ वातावरण, अन्य कक्ष, स्टोर, ओपीडी और लैब रूम जैसे महत्वपूर्ण कक्ष भी निर्मित किए जाएंगे। 2 नए डॉक्टरों की भी होगी पदस्थापना। विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने बताया कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरपालपुर के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम से न केवल मरीजों को सही इलाज मिल पाएगा, बल्कि महिला मरीजों को विशेष रूप से महिला डॉक्टर के परामर्श लेने की सुविधा भी मिलेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अमित अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता, बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल और डॉक्टर समर्थ गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। इस परियोजना ने पूरा होने से हरपालपुर के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही शहर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। हरपालपुर में लगातार विकास कार्य होने के लिए आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने आए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा से समस्या है डॉक्टरों की। करीब 1 साल हो गया ट्रांसफ़र होते हुए, उसके बावजूद भी कई घटनाएं हुई, आपके भी संज्ञान में है, मीडिया ने भी कई बार निकाला, लेकिन डॉक्टरों की पूर्ति यहाँ नहीं हुई। इसके पीछे क्या मामला है, क्या है? मेरा ये निवेदन है कि जितना सरकार कार्य करेगी, लेकिन पब्लिक वाइज और पब्लिक के द्वारा जो हम लोग के डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। आदरणीय साहब सब लोग बैठे थे, उनकी ड्यूटी थी और जिसमें समस्या आ रही थी मैंने उन लोगों को भी समझाया था, उनसे मैंने चर्चा करी थी कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से सोल्यूशन उस चीज़ को ले। अन्य समस्याएं और दिक्कतें जो आ रही थी उस पर हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश भी करी थी, समझाया होगा, लेकिन अभी के लिए एक डॉक्टर की हमारी पोस्टिंग हो गई है और 1 जन हमारे सोमवार को लगभग सभी ऑर्डर किया, तो 2 जन अभी के लिए ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और कोशिश यही रहेगी कि उस चीज़ पे हम लोग पूरे टाइम नज़र रखेंगे और इस चीज़ पे सुधार होकर ही रहेगा। अध्यक्ष जी ने सीएमएचओ साहब से निवेदन किया है, डीएमओ साहब से, तो हम लोग की लगातार उस संबंध में चर्चा होती रही है कि इस रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता पूर्ण रूप से है और हम लोग करेंगे। जी, एक और मांग है यहाँ कि प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे डॉक्टरों की और बेड की कैपेसिटी भी यहाँ बढ़ जाएगी। एरिया बड़ा लगता है, उस हिसाब से हम लोग के हॉस्पिटल थोड़ा सा जो हिसाब में भी कहा गया छोटा पड़ जाता है। कोशिश यही रहेगी कि आगे जाके ये जो रेलवे फाटक संबंधित में दिक्कत आती थी, जिसके क्रॉस करने में पेशेंट उस साइड बच जाए तो रेफर होकर उधर बच जाए, तो हम लोग बड़ा जो हॉस्पिटल के लिए हम लोग जो कोशिश करेंगे, सीएमएचओ साहब और डीएमओ साहब और अध्यक्ष के माध्यम से और सब लोग हम लोग कोशिश करेंगे नई जगह दिखवा के यहाँ एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो नगर के लिए, और वहाँ से आगे बड़े शहर भी कहीं अगर ट्रीटमेंट एक हो जाता है तो वो रास्ता भी हम लोग को आसान पड़ता है। विधायक जी, यार रात के समय बहुत दिक्कत होती है, इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या कहें? वही हम लोग अभी निवेदन किया है कि अभी नए डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग हो गई है आप लोग आपके यहाँ पे, तो पुनः जैसे ही दोनों डॉक्टर्स की हो जाएगी तो हम लोग एक अस्पताल का हम लोग एक चक्कर भी लगाएंगे। उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, जानकारी हफ्ते अनुसार लेंगे किनकी ड्यूटी है, कैसा क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। तो डीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब लगातार माननीय अध्यक्ष जी से भी संपर्क में रहेंगे और लोगों से भी और हम लोगों से भी। छोटा क्वेश्चन और है, हमारा जान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। आज सर हरपालपुर में जो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन पहले से समस्या यहाँ डॉक्टरों की है, ना कि अस्पताल की। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की। हाँ, ये मेरे संज्ञान में है ये बात। और यहाँ पे डॉक्टर जगदीश अहरवार जो यहीं इसी क्वार्टर में सामने रहते थे, भी नाम भी लिखा है, तो उनको
पीजी में उनका एक्चुअली सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के चले गए। और जब उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, राजा से मैंने बात करके 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की तो उन्होंने अपना चेंज करा लिया। एक विक्रम यादव की अलीपुरा में ही थे और एक आपके विष्णु मिश्रा हैं, उनकी भी की थी। अब चूँकि ये कभी वो रहा कि वो परमानेंट यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी तो उन्होंने उतना काम में ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर अभी आए तो वो छुट्टी चले गए। अब मैंने एक डॉक्टर की अभी की है नियुक्ति, वो यहाँ पे काम कर रहा है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ आ गया है 15 दिन पहले, लेकिन उनको शासन का ऐसा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुझे 15 दिन की उनको ट्रेनिंग देनी होती कि यहाँ जो काम करेंगे उसके बारे में। तो उनकी आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, कल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो संभवतः मंगलवार को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और ये मुझे मेरे संज्ञान में है, ये स्वाभाविक है, इसके लिए मुझे